हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और लास्ट की वीडियो में हमने फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस देख लिया, ठीक है। और आज की इस जो वीडियो है उसमें हम केमिस्ट्री का देखेंगे, ठीक है। और डिमांड रही तो मे भी अगर टाइम मिला तो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो मैथमेटिक्स वगैरह का अपन करेंगे। अदरवाइज ये हमारी एनालिसिस सीरीज में आखिरी वीडियो होगी, ठीक है। और एक और चीज़, स्पेशल अनाउंसमेंट, 7 मार्च 2025 सुबह 5 बजे आपके जो फिजिक्स के 20 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो रिलीज़ हो जाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है, सुबह 5 बजे ही। तो ध्यान रखना कि उसको एग्ज़ाम के एक दिन पहले देख लेना। और लास्ट ईयर में डेटा बताया हूँ, 15 क्वेश्चन हमने लास्ट ईयर रिलीज़ करे थे एक दिन पहले, उसमें से 9 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे। इस बार भी इतनी ही पॉसिबिलिटी है, इससे ज़्यादा ही चांसेस हैं, क्योंकि इस बार भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही छाट के उसमें डाले हुए हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। राजस्थान बोर्ड केमिस्ट्री पेपर एनालिसिस, अगेन ये भी 2000, लाइक इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ और समझना है इसमें, लाइक देखो, जैसे हमने फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए देखा था डेटा वगैरह, उसमें ये ज़्यादा परेशान नहीं करता, इसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक परेशान करता है। तो मेनली हम जो बात करेंगे, लाइक देखोगे, अगर एक बार मैं ब्रीफ में दिखा दूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सही कैसे करना है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो, ये जो फिजिक्स में अपन न्यूमेरिकल्स वगैरह के ऊपर बात कर रहे थे, अपन इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह बात नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा परेशान करते नहीं है, ठीक है। बात करते हैं टोटल मार्क्स, तो 100 मार्क्स का होता है, आपको सबको पता है। 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, 14 मार्क्स आपके सेशनल जाएंगे, 56 मार्क्स का आपका बोर्ड का पेपर होगा। ये आपके चैप्टर्स है एंड यूजुअल। अब आते हैं मेन चीज़ों पे। लेवल ऑफ पेपर क्या होता है, देखो, इजी क्वेश्चन कितने आते हैं, मॉडरेट कितने होते हैं, टफ कितने होते हैं। बात करते हैं ईजी के, तो ये 50% तक आपका जो केमिस्ट्री है उसमें ईजी आता है। एक और चीज़ ध्यान रखना, केमिस्ट्री में कभी भी आपका टाइम बाउंडेशन का दिक्कत नहीं होगा कि आपका टाइम कम पड़ गया, क्योंकि देखो केमिस्ट्री में आंसर छोटे होते हैं और इजीली कवर हो जाते हैं जल्दी, और पेपर भी छोटा ही आता है, लाइक उतना ज़्यादा आंसर लिखना नहीं होता जितना आपका केमिस्ट्री और हिंदी और मैथ में लिखना पड़ता है, ठीक है। मॉडरेट की बात करते हैं तो 30 to 35% मॉडरेट आपका रहता है। टफर क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, 15 to 10% होते हैं जो सेक्शन डी में और सेक्शन सी में आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सेक्शन सी और सेक्शन डी है वो थोड़े से परेशान करते हैं, थोड़े से चेन रिएक्शन वाले, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन परेशान नहीं करेंगे आपको, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप सबको पता है एमसीक्यू आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप। डिफिकल्टी लेवल देखो, इसमें एमसीक्यू थोड़ा डिफिकल्ट आता है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, एसएटी शॉर्ट आंसर टाइप, फिर लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है। अब आते हैं, देखो केमिस्ट्री में आपके 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। नेक्स्ट चलते हैं, देखो फिजिकल के जो चैप्टर्स हैं मैंने लिखे हुए सबको पता है, तो इस पर अपन टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, जस्ट हमने रेफरेंस के लिए लिख दिया, ठीक है। डिफिकल्टी ऑर्डर देखो, ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा परेशान करेगा, फिर फिजिकल और फिर इनऑर्गेनिक सबसे ईजियर पार्ट में जाता है, ठीक है। ईजियर में जो रहता है आपका इनऑर्गेनिक रहता है, तो उसको कवर कर सकते हो। फिजिकल में आपके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं और काम हो जाता है उसका। इजी चैप्टर्स, अगेन मैंने चैप्टर्स की लिस्ट लिख दी है, तो आप देख सकते हो। इजी में आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, आपका डी एंड एफ ब्लॉक है। मॉडरेट में सॉल्यूशन है, केमिकल काइनेटिक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन एरिन्स है, बायोमोलिकुल्स है। टफ में आपका अल्कोहल, फिनॉल और ईथर आता है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन्स वाला चैप्टर है, ठीक है। बात करते हैं फिजिकल के ऊपर, तो देखो फिजिकल से मेनली आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, थ्योरी पूछा जाता है और डिफरेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनऑर्गेनिक में आपका रीजन होता है, थ्योरी होता है, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं लेकिन कम होते हैं। एक ये आपका फेमस न्यूमेरिकल आता है, एक तो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से नोमेनक्लेचर आता है, और आपका जो स्पिन मैग्नेट मोमेंट का आता है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ऑर्गेनिक में बात करते हैं तो नेम रिएक्शन आपके रहते हैं। अब देखो रिसेंट टाइम में अगर ट्रेंड देखोगे तो नेम रिएक्शन डायरेक्टली कम पूछे जाते हैं, जैसे आपका चैप्टर नंबर 5 हो गया, अल्कोहल 6 है, सॉरी, अल्कोहल और हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में से, तो उसमें से पहले नेम रिएक्शन पूछे जाते थे। अब नेम रिएक्शन को क्या करता है कि डायरेक्ट उसके जो सब्स्टिट्यूट वगैरह होते हैं वो डाल के आपका कहता है रिएक्शन कंप्लीट करो, जबकि वो नेम रिएक्शन ही होता है। तो इस तरीके से पूछा जाता है, उसको भी केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। स्ट्रेंथ के ऊपर, स्ट्रेंथ ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं। और आपका ये जो चेन रिएक्शन होता है, जिसमें लाइक एक से उसमें कुछ रिएजेंट डाला, उसके बाद आपका ए प्रोडक्ट बनता है, फिर रिएजेंट डाला, बी प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट ए और बी का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरीके के ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी पॉपुलर होते हैं। बात करते हैं ऑर्गेनिक के ऊपर, अब मेनली अपन इसी के ऊपर बात करेंगे और थोड़ा इन डेप्थ बात करेंगे। वैसे ये डेटा मैंने ऑर्गेनिक के लिए बहुत पहले बता रखा है बहुत सारी वीडियोज़ में, जो बच्चे नए हैं वो इसको देख सकते हो, थोड़ा अच्छे से सुनो चीज़ों को मैं बताता हूँ। देखो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है, आपके ये ऑर्गेनिक के चैप्टर जो है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हेलो एल्केन और एरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन्स वाले चैप्टर, ठीक है। अब बात करते हैं हेलो एल्केन और एरिन्स के ऊपर क्या पूछा जा रहा है। देखो अगेन मैंने अभी बताया था पहले क्या पूछा जाता था
कि पहले आपका नेम रिएक्शन डायरेक्टली पूछा जाता था, जैसे आपका बुर्ज फिटिंग बता दो, बुर्ज रिएक्शन बता दो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो पहले नेम रिएक्शन पूछे जाते थे। अब क्या किया जाता है, केमिकल रिएक्शन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेम रिएक्शन को भी केमिकल रिएक्शन में ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, वो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि बुर्ज रिएक्शन बताओ, लेकिन जब उसका जितना सब्स्टिट्यूट होता है वो सब दे देंगे, बोलेंगे कंप्लीट करो इसको। तो केमिकल रिएक्शंस वगैरह ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। SN1 SN2 सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। नेम रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। SN और SN2 के बीच में रिएक्टिविटी ऑर्डर आता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, हर ऑल्टरनेटिव ईयर में एक बार पूछ लिया जाता है। SN1 और SN2 के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, या तो डिफरेंस के ऊपर मिल जाएगा, या फिर SN1 का SN2 के आपका उसके डेफिनेशन बता दो किसी एक का, या फिर आपका SN1 और SN2 के बीच में रिएक्टिविटी ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर भी आपसे पूछा जाता है इसमें, ठीक है। बात करते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स में क्या पूछा जाता है। अगेन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है IUPAC नेमिंग वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ये जो फेमस चैप्टर है आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। IUPAC नेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछा जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह पूछे जाते हैं, केमिकल रिएक्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कन्वर्ट इनटू लाइक आपको अल्कोहल दे दिया उससे फिनॉल बनाना है, या फिर बेंजीन्स वगैरह से फिनॉल, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद चेन रिएक्शन, इसमें कम इंपॉर्टेंट है, बनते हैं थोड़े बहुत बनते हैं। देखो एक बात और समझना, जो चेन रिएक्शन है मैं यहीं पे बताता हूँ, जो चेन रिएक्शन है इसमें मल्टी कंसेप्ट होते हैं, इसमें लाइक 3-4 चैप्टर से कंसेप्ट उठा के फिर वो पूछते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। सॉरी। बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इसमें सबसे ज़्यादा जितने भी टेस्ट को याद कर लेना, टेस्ट वगैरह ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे आपका टोलेंट टेस्ट हो गया, आपका क्लेमेंसन रिएक्शन वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं इससे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, और चेन रिएक्शन के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। अमीन्स की बात करते हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा आपका कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो चेन रिएक्शन है। ध्यान रखना चेन रिएक्शन मल्टी कंसेप्ट में पूछा जाता है, हो सकता है कि इसमें चैप्टर 6 के भी कंसेप्ट दे दे, और देता है, होगा क्या 7 में भी 8 का भी कंसेप्ट मिला के आपको इस तरीके से दे दिया जाए, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिकल रिएक्शंस वगैरह भी यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ आते हैं बोर्ड में जो 99% ऑलमोस्ट फिक्स रहता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो सॉल्यूशन चैप्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल फिक्स होता है, जैसे आपका मोलैरिटी हर साल पूछा जाता है, मोलैरिटी या मोलैलिटी के ऊपर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोलैरिटी होता है, ठीक है। और मोलैलिटी के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। डायग्राम्स की बात करें तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें से हमेशा डायग्राम पूछा जाता है, लॉज वगैरह पूछा जाता है, जैसे कोलराउस लॉ वगैरह हो गया, काफ़ी सारे लॉ हैं तो वो पूछे जाते हैं उसमें। केमिकल रिएक्शन में से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और डेरिवेशंस भी छोटे मोटे इंपॉर्टेंट्स है वो पूछे जाते हैं, लेकिन रिसेंट ईयर में डेरिवेशंस नहीं पूछे जाने, ध्यान रखना। यहाँ से एक और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है, ठीक है। बात करते हैं D&F ब्लॉक के, तो मैग्नेटिक स्पिन और रीजन्स वाले क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो IUPAC नेम, मैग्नेटिक स्पिन मोमेंट, CFT और BBT के ऊपर क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट हर साल देखने को मिलता है। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। अल्कोहल बोल रहा हूँ। हेलो एल्केन एंड हेलो एलिन्स की बात करते हैं तो नेम रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, SN1 और SN2। अब देखो ये जितने भी मैंने टॉपिक्स पूछे, ऑलमोस्ट जो चीज़ें लिखी गई हैं ऑलमोस्ट 100% फिक्स मान के चलना कि बोर्ड में आपको यहाँ से वो चीज़ें देखने को मिल सकती है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, IUPAC नेमिंग, केमिकल रिएक्शंस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, नेम रिएक्शन और चेन रिएक्शंस वगैरह याद कर लेना इसके। अमीन्स में से फिक्स है, चेन रिएक्शन पूछेगा ही पूछेगा। बायोमोलिकुल्स, DNA और RNA के ऊपर ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। वैसे मेजर चीज़ें भी इसमें यही है, ग्लूकोज वगैरह है, लेकिन DNA और RNA के ऊपर ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप ये वीडियो काफ़ी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपनी इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।